वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हाइड्रोलिक कैलकुलेशन एंड पाइपिंग डिज़ाइन का जो हमारा कोर्स है उसमें ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियसली हम 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने कौन सा मेन फार्मूला यूज़ किया जाता है लाइन साइजिंग कैलकुलेशन के लिए उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद इरोजनल वेलोसिटी क्या होती है, फ्लूइड्स के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब हमने प्रीवियसली पढ़ा है। तो एक बार उसका भी लास्ट 2 लेक्चर का एक शॉर्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते। और इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि एक केस स्टडी करते हैं कि लाइन साइजिंग में, जैसे कि हमने प्रीवियसली लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से लेक्चर प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो पाइप साइजिंग में पाइप लाइन साइजिंग में मेन फार्मूला यूज होता है वो होता है Q = V A, यानी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट = वेलोसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हमारा फार्मूला था। और इनके यूनिट अगर हम देखें, आप यूनिट चाहे तो चेंज कर सकते हो, किसी भी SI और किसी में भी ले सकते हो, बट यूनिट मैच करके लीजिएगा तो कोई इशू नहीं आएगा। तो फ्लो हम लेते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड में। एरिया तो ऑब्वियसली मीटर स्क्वायर में रहेगा एंड वेलोसिटी रहेगी मीटर पर सेकंड। आप चाहे तो फीट पर सेकंड में भी यूज कर सकते हो, फीट क्यूब, फीट स्क्वायर और भी कर सकते हो, बट याद रखिए कि सब यूनिट मैच होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली पीपल्स यूनिट में ही मिस्टेक्स करते हैं, जिस वजह से उनको उनका आंसर नहीं आता। तो हमने ये भी पढ़ा था कि अभी कोई भी किसी भी चीज़ की लाइन साइजिंग निकालनी हो, फिर चाहे वो कॉम्प्रेसिबल गैसेस हो या नॉन कॉम्प्रेसिबल गैसेस हो, तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, सिंप्लीफाई मतलब यूज़ करके निकाल सकते हो। इसी को ही अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो रिक्वायर्ड डाया = √ऑफ Q divided by V into 0.785 ये आता है। और इसको हम थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखें, तो चलिए देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई लिख लेता हूँ। D यानी रिक्वायर्ड डाया = Q यानी हमारा फ्लो रेट मीटर क्यूब पर सेकंड में, उसके बाद वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इंटू 0.785। ओके, तो इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं D रिक्वायर डायामीटर। तो Q तो हमें चाहिए, उसके बाद वेलोसिटी हमको एज्यूम करना है। तो वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कंसिडर के डिफरेंट केसेस रहते हैं, जैसा हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था। कॉम्प्रेसिबल के वेलोसिटी डिफरेंट रहती है, नॉन कॉम्प्रेसिबल की वेलोसिटी डिफरेंट रहती है। उसके बाद पंप के सेक्शन में, पंप के डिस्चार्ज में, ग्रेविटी की फ्लो में, ऐसे डिफरेंट केसेस रहते हैं जिसमें हमें थोड़ा अलग अलग वेलोसिटी का प्रोफाइल कंसिडर करना पड़ता है। उसके अलावा हमने प्रीवियसली ये भी पढ़ा था कि
वेलोसिटी में भी एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है। लोअर लिमिट किस चीज़ पे डिसाइड करते हैं हम? लोअर लिमिट मोस्टली अगर हम बहुत ही कम वेलोसिटी लेते हैं तो पाइपिंग साइज ज़्यादा लगेगा, रिक्वायर्ड पाइप का डायमीटर ज़्यादा लगेगा, तो कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ेगी। उसके अलावा और एक रीज़न है, वो ये है कि अगर हम बहुत ही कम वेलोसिटी में हमारा पंप का साइजिंग निकालते हैं तो उसमें और एक इशू आता है कि पंप में चोकिंग का प्रॉब्लम एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आ सकता है, क्योंकि उसमें जो पंप के अंदर कुछ भी गंदगी या पार्टिकल्स रहेगी वो सेटल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं लो वेलोसिटी में। इस वजह से वहाँ पे धीरे धीरे पाइप चोक हो सकता है। और जो अपर लिमिट है वो डिपेंड करता है इरोजनल वेलोसिटी पे। तो इरोजनल वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी विद एग्जाम्पल के साथ। तो आज हम पंप सक्शंस में कौन सी क्या वेलोसिटी की रेंज कंसिडर की जाती है, और एग्जैक्ट आप अगर एक ही आंकड़ा वेलोसिटी का हम पकड़ना चाहते तो वो क्या होता है, और पंप के डिस्चार्ज में कौन सी वेलोसिटी प्रोफाइल कंसिडर की जाती है, ये आज हम पढ़ेंगे विथ एग्जांपल के साथ। और इसके जो अपने नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 4, उसमें हम पढ़ेंगे कि स्टीम का कंडीशन लेंगे, लो प्रेशर और हाई प्रेशर स्टीम का केस लेके उसमें कौन सी वेलोसिटी लेनी है, कैसे निकालना है, उसका पढ़ेंगे। और उसके बाद एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का भी एक केस लेंगे, और कंप्रेसिबल फ्लूइड का भी डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद एक जो लास्ट लेक्चर रहेगा, आई थिंक लेक्चर नंबर 6, उसमें हम इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हाइड्रोलिक कैलकुलेशन पाइप और लाइन साइजिंग में, वो हम कवर करेंगे। तो चलो आज का केस स्टार्ट करते हैं। सपोज एक केस लेते हैं हम, एक टैंक है और एक पंप है। ओके, तो हमें क्या करना है कि पंप का सक्शन लाइन हो गया, ये फ्लो डायरेक्शन, और ये डिस्चार्ज से निकल के एक कहीं पे हमें पंप करना है लिक्विड। ओके, तो ये केस है। तो ये केस में हमें ये हो गया पंप का डिस्चार्ज और ये हो गया पंप का सक्शन। तो अभी सक्शन का हमें डी निकालना है और डिस्चार्ज का निकालना है। सपोज हम वाटर पंप कर रहे हैं विथ ये सेंट्रिफ्यूगल पंप यूज करके। तो अभी हमारा टारगेट क्या है कि एडी और एडी निकालना है। तो अभी इसलिए हमारा फार्मूला तो हमारे पास फिक्स है। अभी रहा वेलोसिटी का सवाल, तो वेलोसिटी क्या कंसीडर करते हैं, तो आते हैं मेन पॉइंट पे, पंप के सक्शन में। ओके, जस्ट तो देखिए मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ, दो कंडीशन लिखी है मैंने, पंप सक्शन और पंप डिस्चार्ज। पंप के सक्शन में मिनिमम क्या होता है और मैक्सिमम क्या होता है, तो जानते हैं कि पंप के सक्शन में जैसे कि हम जानते हैं कि ये फ्लो मतलब कोई प्रेशर में वगैरह तो नहीं आता। अगर पंप के ऊपर हमारा, जैसे कि हमारा कंडीशन अभी मैंने स्केच में दिखाया था कि पंप के ऊपर जो भी टैंक है वो ऐसा अगर कंडीशन है तो उस केस में थोड़ा सा पॉजिटिव प्रेशर रहता है, बट इतना सफिशेंट नहीं होता है क्योंकि वो फ्लो को एक वेलोसिटी दे सके। तो इस कंडीशन में हम ये मतलब थंब रूल के हिसाब से वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी हम कंसिडर करते हैं 0.4 मीटर पर सेकंड और मैक्सिमम रहता है 1 मीटर पर सेकंड। ये हो गया। अब तो कहीं भी पंप आ जाए जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रन कर रहा हो, ओके, उस कंडीशन में अगर आपको पंप का सक्शन का लाइन साइज डिज़ाइन करना है तो ये वेलोसिटी आप इन दस कंसिडर करिए। इस इन बिटवीन
और अगर हम बात करेंगे कि इन बिटवीन भी हमें एग्जैक्ट कौन सा वैल्यू लेना बेटर रहेगा, तो मैं चाहूँगा कि आप 0.8 मीटर पर सेकंड ले सकते हैं आराम के साथ। और एक पॉइंट मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमेशा पंप की सक्शन लाइन ही डिस्चार्ज लाइन से बड़ी होनी चाहिए, तभी आपका पंप में कैविटेशन या कैविटेशन बबलिंग वगैरह ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। ये थंब रूल आप याद रखिए। पंप के सक्शन की लाइन डिस्चार्ज लाइन से बड़ी होनी चाहिए इन सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में। अभी पंप के डिस्चार्ज केस में कौन सी वेलोसिटी कंसिडर की जाती है, तो मिनिमम होती है 1.5 मीटर पर सेकंड और मैक्सिमम होती है और इरोजनल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होती है। ये इरोजनल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो हमने तो पढ़ा है, तो आप अभी फिलहाल कंसिडर 3.5 कर सकते हैं मैक्सिमम। और इन दोनों के बीच में एक्चुअली कौन सी है जो ना इरोजन होने देती है ना ही हमें इकोनॉमिकली मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो ऐसे केस में आप 2 या 2.2 भी ले सकते हैं। मोस्टली 2 इज़ बेटर रहेगा सभी पॉइंट ऑफ व्यू, और नॉर्मली इंडस्ट्री में यही लेते हैं। मोस्टली कूलिंग वाटर हो, चिलिंग वाटर हो या वाटर अल्कालाइन हो या कोई भी केमिकल हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कहीं पे भेज रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे, तो 2 मीटर पर सेकंड से इजीली लाइन साइजिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो हम सेक्शन का लाइन साइजिंग पहले डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो पकड़ लीजिए हमारा फ्लो रहेगा 10 मीटर क्यूब पर आवर। तो इस फ्लो के लिए हमें लाइन साइजिंग सक्शन पंप के सक्शन में और डिस्चार्ज में करनी है। ठीक है, सक्शन का पहले हम निकाल लेते हैं, फिर डिस्चार्ज का सिमिलर ही केस रहेगा। बस वेलोसिटी जो मैंने बोला है उसके हिसाब से आप करके नीचे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा कि आपने किया है कि नहीं किया है बराबर, या आप थोड़ा सा एक सॉल्यूशन भी उसका लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो 10 मीटर के ऊपर आवर को हम अगर 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर लगभग 0.027 मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा। इसको हम वेलोसिटी 0.8 मीटर पर सेकंड कंसिडर करते हैं, और ये हमारा रहेगा 0.785 पाई/4 का वैल्यू। तो इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी किया है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद डी आएगा, मीटर में आएगा, इनिशियली 0.08 मीटर ये हो जाएगा। और इसके बाद इसको अगर हम mm में करेंगे तो आएगा 80 mm यानी 3 इंच। याद रखिएगा कि कभी भी वैल्यू एक मतलब पाइप का स्टैंडर्ड साइज़ हमारा क्या रहता है, 2 इंच 3 इंच या फिर 4 इंच 6 इंच, ऐसे हम स्टैंडर्ड साइज़ रहते हैं। अगर इंच में मतलब 50 mm मतलब 1 इंच हो गया, लेकिन अगर इन बिटवीन आता है 45 mm आ गया तो क्या करेंगे, 45 mm का तो पाइप अवेलेबल नहीं रहता है, 50 mm का रहता है, तो उसकी थोड़ा जो अपर साइज़ है ना, कभी भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू वही लेने का मतलब, जैसे कि 75 mm हमारा कैलकुलेशन आया तो 85 mm का लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। 60 भी आ गया है तो आप 65 का कर सकते हैं, या आपको बीच में ऐसा ऑड साइज नहीं देना है तो 80 mm का कर सकते हैं। तो इस तरह से लाइन साइजिंग में एक जो रूल होता है वो ध्यान में रखिए, ओके। क्योंकि हमारा आंसर कभी भी ऐसा 50 mm 2 इंच या 1 इंच ऐसा स्टैंडर्ड आंसर नहीं आएगा। आपको जो भी आंसर आएगा उसके हिसाब से थोड़ा ध्यान में रखें, एक्सेस में ही लाइन साइजिंग डिज़ाइन करना है, ओके। तो ये हो गया हमारा सक्शन का केस। सक्शन के केस में हमें 0.8 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी कंसीडर किया और उसके हिसाब से हमने
लाइन साइजिंग निकाला तो 80 mm हमारा 10 मीटर क्यूब पर हावर वाटर के लिए पंप सक्शन लाइन का फ्लो आया है। तो आप डिस्चार्ज लाइन का भी सिमिलरली निकालिए, यही फार्मूला यूज कीजिए। डी इज इक्वल टू अंडर स्क्वेयर ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई वी इंटू 0.785। तो यही करके, बट यहाँ पे वी आपको 2 मीटर के करके देख लिए, चाहे तो 2.2 पर भी एक बार करके देख लेने का कि 2 पे भी एक बार कैलकुलेट करने का कितना आ रहा है, 2.5 पे भी कितना आ रहा है। तो ये दोनों का थोड़ा सा वैल्यू में अगर ज़्यादा फर्क है, इन बिटवीन कहीं आ रहा है, तो वो देख के थोड़ा खुद से भी अंडरस्टैंडिंग करके एक इन बिटवीन वैल्यू निकाल लेने का। और आपको कुछ भी मतलब कन्फ्यूजन है कि नहीं 2 लूँ या 2.5 लूँ, तो मैं बोल देता हूँ आपके पंप के डिस्चार्ज लाइन में अब 2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी कंसिडर करके आप डायमीटर रिक्वायर्ड डायमीटर निकाल सकते हो। तो ये हो गया आज का केस का सॉल्व। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टीम लाइन का लो प्रेशर और हाई प्रेशर स्टीम लाइन में एग्जैक्टली कैसे लाइन साइजिंग निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा प्रिपरेशन करके आ जाइएगा और ये जो डिस्चार्ज लाइन का केस है वो भी सॉल्व करके आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।